ਕੰਮ ਚੰਗਿਆ ਪਾਸਿਓ ਦੇਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਾਈ तौबा करके बाप पास आया चल के भाई। हाँ, पर अब इसमें बताया कि कुदरत का भी रोल है हमारी जिंदगी में, कुदरत का भी रोल है। और सारे बुरे आदमी अच्छे थोड़े बन जाते हैं। इतिहास में देखते हैं तो कुछ चंद लोग ही हैं जो अच्छाई से बुराई की तरफ गए या बुराई से अच्छाई की तरफ गए। कुछ ही उदाहरण मिलेंगे, पर ये उदाहरण क्यों बने कि पीछे कोई ना कोई अच्छा काम आया होगा। परमात्मा की मेहर, परमात्मा की कृपा, कुदरत रानी की मेहर, बख्शिश वो उन्हें वापस लेके आई, वरना वापस आने का कोई चारा नहीं है। हाँ, बेअसले थी जादू मुड़ के असले देवल आया। प्यारी बात बताई है कि साथ में रेमेडी भी दी है कि बेअसल मतलब कि माया बेअसल है, छाया है, कुछ नहीं है, वापिस असल की ओर आना ही पड़ेगा। जितना मर्जी इंसान भाग के देख ले अपने आप से, आखिर वापस अपने पास ही आना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, वरना दुखों से छुटकारा भी नहीं। इसलिए आदमी मौत मानता है ना कि मौत हो जाए, वो सोचता है शायद दुखों से छुटकारा हो जाएगा। परमात्मा कहता है चल अगला जन्म तैयार, फिर वही रोटी फिर वही दाल, चल कहाँ चले भाग कहाँ भागेगा तू, चल। बेअसले थी जादू मुड़ के असले देवल आया बापियों देने नौकर ताई छेती आंख सुनाया। तो देखो परमात्मा कितना दयालु, कितना कृपालु है। क्यों है तो हमारा बाप। कुछ भी हो, है तो हमारा बाप। और फिर उसके गुण कंपैशनेट, कि सब पे कृपा करता है, सब पे दया करता है, सबको रास्ता दिखाना चाहता है। अगर कोई दुख भी देता है तो वो दुख नहीं दे रहा था, लर्निंग दे रहा होता है। मत मना करो कि ये दुख आ गया, लर्निंग दे रहा होता है, एक्सपीरियंस दे रहा होता है कि अब तो जाग जा, जगाना चाहता है वो। पर इंसान चलो ये भी उसकी मौजा में से आगे कुछ नहीं। नवा पोशाका दे ओ इसनु गल विच फौरन पावे, मैंने वस्त्र पड़े छुट के अपनी शक्ल बटावे। मन चुका सी भाइयों मुड़ के ये हुण जिंदा होया, कुदरत ने इसनू कीता बिल्कुल नवा न रोया। अखलाकी परे फेंक के तौबा करके आया, ऐसे करके जीवन इसने अपना नवा बटाया। अच्छे अच्छे खाने वीरो किस दे लई बनाओ, दरिया के जज लगा है इस सबसे बड़ी परमात्मा की खूबी यही है कि वो किसी को डिसोन नहीं करता। गीता में भी कृष्ण कहता है कि मैं सब में और सब मुझ में। बिल्कुल फर्क नहीं रखा कि ये फलां धर्म को मानता है, ये फलाने को मानने वाला है, ये उसको मानने वाला, बिल्कुल फर्क नहीं। ये छोटा, ये बड़ा, अमीर, गरीब, हर चीज को छोड़ने का है कि हर आत्मा मेरी आत्मा, सब में मैं हूं और सब मुझ में है। यही परमात्मा की विशालता। किसी भी रूह को वो मना नहीं करता कि मेरी तरफ ना आए। हम तो कहते नहीं उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, पर परमात्मा कहता है कि मेरी तरफ मत आना। वो कहते तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी वापस आ जाओ, कोई मना नहीं है। बिल्कुल इंसान ही है जो रुकावटें डालता है। किस वजह से? अपने स्वार्थ की वजह से। स्वार्थ ही इंसान रोकता ही, पर परमात्मा स्वार्थ नहीं है। वो बिल्कुल कहता है कि तू मेरा ही तो है, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, कि तुझे वापस आना ही पड़ेगा।
परम पिता की परम पिता की मुख मोड़ के दुनिया है घबराई। हाँ, तो अब ये भी बात समझाता हूँ कि हमने मुख क्यों मोड़ लिया। वजह क्या है कि परमात्मा से मुख मोड़ लिया हमने और माया की तरफ हमारा मुख हो गया। इसकी एक ही वजह मुझे नजर आती है, इनसिक्योरिटी ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी में जो इनसिक्योरिटीज हैं, इनकी वजह से हम जो है माया पे हमारा ज्यादा विश्वास है, परमात्मा से विश्वास हटता चला जा रहा है। इसलिए हर इंसान कहता है कि मेरे पास ज्यादा हो, मेरे पास ज्यादा हो, ताकि सिक्योरिटी ऑफ लाइफ बनी रहे। ये हो सकता है कभी? दुनिया परमात्मा के इशारे पे चल रही है, दुनिया परमात्मा के इशारे पे चल रही है और परमात्मा के इशारे पे चलेगी। हम ये कहें कि हम अपने आप को सिक्योर कर लें, कभी भी सिक्योर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी सिक्योरिटी परमात्मा ही है। ये बात आज मेरी समझ लेना कि सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी है वो हमारी परमात्मा ही है। उससे बढ़िया और कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकती दुनिया में। पर बुद्ध छोटी तुच्छ बुद्धि की वजह से हम मटेरियल की तरफ भागते हैं कि शायद हमारा जो है कल्याण हो जाएगा, तो ऐसे कल्याण नहीं होता। कल्याण जो हमारा वो परमात्मा के हाथ में है और वही हमें बचा सकता, बाकी नहीं बचा सकता। परम पिता की मुख मोड़ के दुनिया है घबराई, ऐसे कारण दुनिया उठे चैन रहाना भाई। जिसनु देखो बेचैनी मिली ओ वक्त लगावे, हर किस दुनिया दे अंदर कल पे ते कल पावे। हम ये सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, पर होता कुछ और है। होइए सोई जो राम रचि राखा, कितनी बढ़िया बात आई है रामायण में। होइए सोई जो राम रचि राखा, कि जो परमात्मा चाहेगा वही होएगा, दूसरी चीज नहीं हो सकती। पर इंसान कहता है कि नहीं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। भाई करके देख लो, होगा वही जो परमात्मा चाहेगा, दूसरी चीज नहीं होगी। थक के बैठ जाएगा, हार के बैठ जाएगा, टूट जाएगा। अगर यही परमात्मा में छोड़ दो तो हर चीज हो रही है। अपने आप हो रही है कि आप कर रहे हो रही है। पत्ते झाड़ने जाता है कोई कि भाई देखो अब जो है ना पतझड़ आ गई है, मैं जाके वृक्षों की थोड़ी सी मदद कर रहा हूं, पत्ते झड़ जाएं। जरूरत नहीं है। परमात्मा कहता है ये काम मेरा है, मैं कर लूंगा। फिर बाहर आ जाती है। कोई नया पत्ता लगाया किसी ने? लगेगा भी नहीं। परमात्मा सब नए पत्ते लगा देता है। कितनी खूबसूरती पैदा कर देता है फूलों में।